वोट चोर गद्दी छोर। आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ये स्लोगन नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज है। 140 करोड़ आम भारतीय की ये आवाज बन चुकी है। और कुछ याद ताजा हो गई। 40-45 साल पहले इमरजेंसी के बाद, उस वक्त मैं बहुत छोटा था और एक नारा सुनता था कि गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। क्योंकि राज नारायण ने उनको गद्दी से उतारा था। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी और नारा दिया गया था, सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज दिल्ली का रामलीला मैदान इस गूंज से पूरा गूंज उठा कि गली गली में शोर है, वोट चोर गद्दी छोर। इस तरह के नारे लग रहे थे, यानी वोट चोर गद्दी छोर। ये वोटों की चोरी होती है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे दर्शक अगर भारतवासी हैं, भारतीय हैं, तो भारत से उनको लगाव होगा। और रही बात ये कि 1 करोड़ 40 यानी 140 करोड़ अगर भारतीय के प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी अगर 140 करोड़ जो है आम भारतीय के प्रधानमंत्री है, तो राहुल गांधी जी भी 140 करोड़ भारतीय के नेता प्रतिपक्ष हैं। आप उनकी बातों को नकार नहीं सकते। या तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि इस देश में लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र है तो नेता प्रतिपक्ष की बात सुननी होगी, उनके आरोपों का जवाब देना होगा। क्योंकि एक साथ जिसको कहते हैं ना, नामजद एक्यूज, नामजद आरोपी राहुल गांधी जी ने आरोप लगा दिया कि ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंह और ये बाकी एक और नाम है, 3 लोगों का नाम बताया कि चुनाव आयुक्त जो हैं, चुनाव आयोग सरकार से मिली हुई है। करीब 6 करोड़ सिग्नेचर बोरे में भरकर पूरे देश के कोने कोने से और रामलीला मैदान लाया गया। ये तमाम जो है सिग्नेचर सर्वोच्च अदालत में भी जाएगी, लड़ाइयां बड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी और जो भी विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, सबके सब एकजुट हो गए। कांग्रेस को तब और बल मिल गया जब अखिलेश यादव, बहन मायावती जी सबने चुनाव सुधार के ऊपर बात किया और कहा कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, क्योंकि आपके यहां हेरा फेरी है। आज राहुल गांधी जी जिस अंदाज में और आक्रामक होकर सीधे आरोप लगा दिया, सरकार और सत्ता को तो जवाब देना पड़ेगा। नकार नहीं सकते आप, मजाक में, हंसी मजाक में नहीं उतार सकते इसको। क्योंकि देश को अगर लोकतंत्र साबित करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेगा, कोई भी विदेश की जो आपकी ट्रीटी होती है, कोई संबंध होता है, किसी एक पक्षीय से नहीं करता। केवल प्रधानमंत्री जी के ही सिग्नेचर काम नहीं करेंगे। आप देश में मनमानी कर लीजिए, न्यायपालिका को कब्जा में कर लीजिए, चुनाव आयोग को कब्जे में कर लीजिए, जितना दादागिरी करना है कीजिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आपका नाम आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी आपसे समझौता साइन नहीं करेगा। बहुत सारी बात है और आप गला फाड़ के ये नहीं कह सकते हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आते हैं। आप डेमोक्रेट ऑफ इंडिया नहीं कह सकते, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये पूरी दुनिया जानती है। और जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो केवल प्रधानमंत्री जी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष की बातों को जो है ध्यान देना होगा, सुनना होगा, उसको जवाब भी देना होगा, सफाई भी देनी होगी। रही बात ये, पार्लियामेंट बना किस लिए? चर्चा के लिए। शीतकालीन सत्र चल रहा है और जो विपक्ष है वो इतना आक्रामक हो गया है कि सत्ता पक्ष को समस्या खड़ी हो गई है, उनको जवाब देना होगा। उन्होंने 293 सांसदों को डिनर पे बुलाया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि 543 सांसद है पूरे पार्लियामेंट के अंदर। अगर प्रधानमंत्री जी का रात्रि भोज देना था तो 543 सांसदों को देते।
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ। लेकिन सत्ता पक्ष इसलिए डरी हुई है कि 293 जो सांसद हैं उनके समर्थन में है, गठबंधन की सरकार है, उनको वो लेकर चलते हैं। वो डर गए कहीं समर्थन वापस हो गई, लोग कन्विंस हो गए कि वाकई में हम वोट चोर हैं तो हमारी सत्ता जा सकती है। लेकिन केवल सांसदों को इकट्ठा करने से बात नहीं बनती है। पूरे 5 साल में केवल आप 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिखाएंगे कि ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, केवल शब्दों से कह देंगे कि हम चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष तो है ही नहीं। नेता जो विपक्षी दल का है उनके भी सहमति लेनी होगी। जब तक आपका विपक्ष सामने खड़ा नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके किसी फैसले की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में आप फोन घुमा घुमा के लोगों को धमका धमका के छोटे मोटे तो काम करवा सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जब 2 देशों की, अलग अलग देशों की, वहां पर आपको नेता प्रतिपक्ष को खोजना होगा। और भारत की जनता ये बखूबी जानती है, और इस बार भारत की जनता ने सत्ता पक्ष को इतना मजबूत नहीं कर दिया कि वो अपनी मनमानी कर सके। कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है, राहुल गांधी जी का सीधा आरोप है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए, ये वोट चोर है, इनको गद्दी छोड़ना होगा। ये सबकी मिली भगत है, ये चुनाव नहीं चल रहा है, हेरा फेरी हो रही है, हर जगह वोट चोरी का मामला है। उन्होंने साबित कर दिया, आम जनता को अपने पक्ष में ले लिया, और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, खुलकर आम जनता अब उनके समर्थन में आ रही है। और विपक्ष में अलग अलग पार्टियों के नेता सबके सब कांग्रेस एवं राहुल गांधी के समर्थन में आ गई कि हाँ भाई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वोट चोर गद्दी छोर का जो सीधा आरोप लगाया गया, चुनाव आयोग के ऊपर सीधा आरोप लगाया गया, तो चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर आता है, पूरी पार्लियामेंट संविधान में आता है। ऐसा नहीं कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी संवैधानिक पद है। अगर प्रधानमंत्री जी का पद संवैधानिक है तो नेता प्रतिपक्ष भी संवैधानिक पद पर है। और इस मामले में सर्वोच्च अदालत भी अब सख्ते में आ गई है कि ये विपक्ष के नेता सब के सब लामबंद हो जाते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। भैया, इसको तो जवाब देना होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, इन्होंने सोर्स कोड मांग दिया, जहां ये सरकार फंस रही है, चुनाव आयोग फंस रहा है। अब तो ये सिग्नेचर लेके आ गए, 6 करोड़ लोगों का सिग्नेचर, और हर तरह से, कहने का मतलब भारत के कोने कोने से उन्होंने सिग्नेचर मंगाया है। उन तमाम कागजात को ट्रक भर के जब सर्वोच्च अदालत में जाएगी तो सर्वोच्च अदालत क्या जवाब देगी? क्या ठीक है भैया, आप मनमानी करते रहिए, हम अदालत है ही नहीं, हम फैसला करते ही नहीं, हम सुनते ही नहीं, सर्वोच्च अदालत क्या कहेगी? सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये लोकतंत्र की एक बड़े पिलर होते हैं। मीडिया में भी बातें चलनी शुरू हो गई, ये 2-4 जो इनके गोदी मीडिया के चैनल, इनको कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? क्योंकि हर जगह ये गूंज पहुंच रही है, वोट चोर गद्दी छोर, यानी मोदी सरकार की छवि अब वोट चोरी वाला हो गया है, और इस छवि से बाहर निकलना होगा, जनता का विश्वास प्राप्त करना होगा। केवल इलेक्शन कमीशन की गणना से आप सरकार नहीं बना सकते और सरकार में अपनी छवि नहीं सुधार सकते। हम चुनाव जीतते हैं तो हमें लगना भी चाहिए कि हमने चुनाव जीता है, जनता भी तालियां मारे और सब कहे कि हाँ भाई चुनाव जीते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन को मिला लिया, कब्जे में ले लिया, आज कुछ कह रहे हैं, कल जो है गिनती कुछ और आ रही है। सिर्फ बिहार चुनाव में ही हम लोगों ने भी एग्जिट पोल दिया था और बड़ी बारीकी से चेक करके बता रहे थे, परिणाम बिल्कुल उलट आ गया। तो अब जनता को जब विश्वास खत्म हो जाएगा, एनार्की फैल जाएगी, लोग वोट देने नहीं जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को जवाब तो देना पड़ेगा विपक्ष के इन आरोपों का कि वोट चोर गद्दी छोर, ये आरोप है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।